मंच पर उपस्थित सभी विद्वतजन, आदरणीय कुरैशी साहब, सोलंकी जी, मैडम पांडे जी, संजू भाई, मेहरा जी, लीन साहब और तमाम उपस्थित यहाँ सभी भाइयों बहनों, एक बार जोर से बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा। यह बहुत बातचीत हो गई बाबा साहब के बारे में, लेकिन मेहरा जी ने बड़ी सही बात की कि शिक्षा, कुरैशी जी ने भी कहा, शिक्षित अगर ये समाज होगा तो हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकेंगे। शिक्षा का बाबा साहब ने जो खुद तो शिक्षित हुए और इसीलिए उनके जीवन का निचोड़ जब पहली हिंदी से पढ़ना शुरू होगा, जो तकलीफें परेशानियां आई समाज में, जगह जगह रोक टोक हुई, ये सब जब हुआ तो इस सब का निचोड़ ये हिंदुस्तान का संविधान उन्होंने बनाया। और मैं समझता हूँ कि अगर संविधान नहीं होता तो ये भारत एक नहीं रह पाता, ये भारत फिर कई टुकड़ों में बढ़ जाता। ये उनकी सबसे बड़ी देन। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते थे, वो केंद्र में बहुत विभागों के मंत्री रहे, पूरा विदेश में कहीं भी जाते थे तो राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी रहती थी। हम पूछते थे कि क्यों? बोले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो हिंदुस्तान ने दिया है उससे हम लोग प्रेरणा लेके हमारे देश में भी काम करते हैं। मंडेला जी की बात आई, मंडेला साउथ अफ्रीका का तो पूरा जो संविधान बना वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही लेके बना। और मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमने सुना और पढ़ा है बहुत, लेकिन ये संविधान में विधायक और सांसद बनते हैं, चुन के आते हैं। मुझे भी उसी संविधान के तहत विधायक बन के आया हूं और आप लोगों ने मुझे वोट दिया और जिताया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी परेशानियां तकलीफ हो आपकी, उसका निराकरण करें, उसके लिए संघर्ष करें। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर, आज जो उन्होंने स्थिति सागर भंते जी ने पैदा की, पूरा संविधान यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने। सभी धर्म और जाति के लोग हैं यहाँ पर, सभी धर्म और यही संदेश है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कि उसी से देश एक रह सकता है। उसका निराकरण करें, उसके लिए संघर्ष करें। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर, आज जो उन्होंने स्थिति सागर भंते जी ने पैदा की, पूरा संविधान यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने। सभी धर्म और जाति के लोग हैं यहाँ पर, सभी धर्म और यही संदेश है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कि उसी से देश एक रह सकता है। सही कहा अभी किसी ने, आज महावीर जयंती भी है, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, आज बैसाखी भी है और आज ही आर्यभट्ट की जयंती भी है। और इसीलिए सभी धर्म जाति के लोगों को, विद्वत जनों को यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया। और मैंने भंते जी, मुझे मालूम था कि सब यहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए सुबह तो हम गए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए। उसके बाद गए गुरुद्वारा अरोड़ा जी, बैसाखी में वहां गुरुद्वारे में प्रणाम करने के लिए। उसके बाद महावीर जयंती का जुलूस चौक में निकल रहा था, भगवान महावीर को प्रणाम करने गए। उसके बाद एक जगह हनुमान जी की जयंती पर होने वाली है 16 तारीख को, तो हवन चल रहा था, तो वहां गए, वहां हवन में भाग लिया, प्रणाम किया। और शाम को कुरैशी जी रोजा अवतार में भाग लिया, कोई चीज बची नहीं। और मैं समझता हूँ कि यही है भारत का संविधान, जिसमें सभी धर्मों, इस समय देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सभी रोजे भी चल रहे हैं, ईद भी आने वाली है, हनुमान जयंती भी है, रामनवमी भी गई, और ये बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती मना रहे हैं। और उनके संविधान की एक चीज बताना चाहूंगा जो मेरे जीवन में गुजरी। जब विधानसभा का 2018 का चुनाव में लड़ना था, तो हमने पांडे मैडम से कहना चाहूंगा कि बहुत से आंदोलन किए थे 15 साल में, तो बहुत से केस लगे थे।
केसों में जमानत लेना था एक ही दिन में, कुरैशी जी, और एक के बाद एक अदालत में जा रहे थे और जमानत ले रहे थे। एक अदालत में जब गए तो कुछ जूनियर वकील थे, उन्हें पैर पड़ लिए, जो हमारी संस्कृति है। तो जज साहब को ठीक नहीं लगा, ये अच्छा है कि यहाँ कोई जज नहीं है। जज साहब को ठीक नहीं लगा तो उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया, बोलिए इनको कटघरे में खड़ा करो, और 1 घंटे तक मैं कटघरे में खड़ा रहा। उसके बाद सीनियर वकील आए, उन्होंने कहा कि साहब जमानत दीजिए, ये हमारे इनका और भी अदालतों में जमानत होना है। उसके बाद जमानत हुई और 6 जगह जमानत लेकर जजेस से फॉर्म भरा, चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव जीत गए, आपके विधायक बन गए और मंत्री बन गए, के कानून मंत्री। और कानून मंत्री बनने के बाद सम्मान हुआ भोपाल की बार में, तो देखा कि वही जज साहब बगल में बैठे हुए, वही जज साहब बगल में बैठे हुए। बाद में उन्होंने माला डाल के सम्मान किया और कहने लगे कि साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने नहीं, आप बैठो अभी। जब पूरा प्रोग्राम हो गया 1 घंटे का, बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, बैठना पड़ेगा। तो 1 घंटा बैठना पड़ा। जब कार्यक्रम खत्म हो गया मैंने कहा आप जा सकते हो। ये है संविधान कि जिस आदमी को कटघरे में जज खड़ा कर सकता है वो बाद में उसका भी सम्मान करना पड़ सकता है। ये है भारत का संविधान कि छोटा आदमी हो बड़ा, जो अभी कहा गया कि 1 वोट का अधिकार है, चाहे वो अदानी अंबानी हो, और 1 वोट का अधिकार है उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले का। जो सत्ता बना देते हैं और सत्ता बदल देते हैं, इनको ये जो वोट देने वाले लोग हैं, नागरिक, ये अनपढ़ नहीं है। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार, खुश्चेव आए इस देश में, उन्होंने देखा कि पगड़ी बांधे हुए लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा भाई ये अनपढ़ लोग, ये कैसे प्रजातंत्र चलेगा आपके यहाँ? तो पंडित नेहरू ने कहा था दीज आर और इलिटरेट इंटेलिजेंसिया, ये बिना पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, ये जानते हैं कब वोट डालना है, कब डालना है, किसको हटाना है, किसको बनाना है। ये है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसका रूप आज यहाँ आदरणीय भंते जी ने, सागर भंते जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मैं सोचता हूँ यही हिंदुस्तान है और यही संविधान है जिसको बचाने की आज भी जरूरत है। क्योंकि एक कहा यहाँ पर फादर ने कि आरक्षण पे बात हो रही थी कि आरक्षण न मिले संविधान के अंदर, लेकिन आज तो ये हो रहा है कि जो संस्थाएं जहाँ आरक्षण मिलता था, रेलवे, एयर इंडिया, BHL, ये संस्थान बेच दिए गए हैं। ये तरीका है कि पिछले दरवाजे से किस आरक्षण न दिया जाए, जाना पड़े, इसलिए बेच दो, इसको प्राइवेट कर दो। ये इन सब चीजों का भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये मुकाबले की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की जेंट्री आज यहाँ पर इकट्ठी है, ये सब लोग बुद्धिजीवी हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। मिलकर हम यहाँ पर लड़ेंगे। सागर भंते जी से एक चीज और कहना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 2023 को अम्बेडकर चौक जो बोर्ड ऑफिस पे है, वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा इस बार, वहाँ अंधेरा। इन सब चीजों को समझते हैं। मिलकर हम यहाँ पर लड़ेंगे। सागर भंते जी से एक चीज और कहना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 2023 को अम्बेडकर चौक जो बोर्ड ऑफिस पे है, वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा इस बार, वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा कि हम लोग सब मिलकर उजाला करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जब हर एक के मन में उजाला पैदा कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत अंधेरा पैदा नहीं कर सकती। सब जागृत है और जागृत होकर वहाँ पे हम मिलके उजाला करेंगे। 13 अप्रैल 2023 को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आज ये आयोजन हुआ है सागर भंते जी के नेतृत्व में, ये जगह एक पुण्य क्षेत्र, बौद्ध विहार बनेगा, जिसकी बात, जिसकी ख्याति दूर दूर तक जाएगी। क्योंकि मैं श्रीलंका भी हो गया है और श्रीलंका में जो भगवान बुद्ध के जो अस्थियां हैं वहां पर उसके भी दर्शन करके आया, पूरे वहाँ की संस्कृति को देख के आया हूँ। और बहुत लंबी बात है, वो बात करना अभी कोई उचित नहीं है, लेकिन इन सब संस्कृति से मैं भी उतना ही जुड़ा हुआ हूँ और एक ही काम करता हूँ कि गरीब शोषित और उनकी आवाज जितनी जोर से उठाई जा सके, चाहे विधानसभा में या सड़कों पर, तो हम लोग मिलकर उठाते हैं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।